हेलो मेरे टॉपर्स। चलिए आज के इस लेक्चर में हम डॉक्टर एस.सी. श्रीवास्तव का क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मेथेन। यानी हमारे पास मेथेन का 1.6 ग्राम दिया है, आपको बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि 1.6 ग्राम मेथेन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं मेथेन के। तो सबसे पहला काम है मेथेन के मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम निकालेंगे मोल। इससे पहले हमको क्या निकालना है बेटा? मोल निकालना है। ठीक है, और देखिए मोल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अगर वेट गिवन होता है तो मोल इक्वल में वेट अपॉन में मोलर मास, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा क्या क्या गिवन है आप देख सकते हैं। वेट एक तो दिया हुआ है हमारे पास वेट, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू दी है 1.6 ग्राम, और वेट तो दिया है। अच्छा, मोलर मास हम निकाल सकते हैं। चूंकि मेथेन है चूंकि मेथेन है तो मेथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, प्लस लगाएंगे 4 टाइम्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 12 + 4 यानी कि 16। अच्छा, मोलर मास की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर मोल, याद रखेंगे आप ये बात। ठीक है, तो वेट 1.6 ग्राम है और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 16 ग्राम पर मोल है। तो बस पहले मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने का तरीका हमारे सामने दिखा है। तो n इक्वल में वेट की वैल्यू 1.6 है अपॉन में, और इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है? 16 दिया है। आप इस पॉइंट को हटाएंगे। जैसे आप इस पॉइंट, देखिए कोई जादू से नहीं हट रहा है, ये पॉइंट कोई जादू से नहीं हट रहा है। जैसे आप इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर आप एक जीरो बनाएंगे तो अच्छा ऊपर हो क्या गया? ये हो गया 16, ये हो गया 160। 16 बन जा 60, 16 10 जा 160, ये आ गया 1/10। और 1/10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर -1। तो ये आ गया 10 की पावर 1, 10 की पावर -1 मोल आ गया। ठीक है, या तो इसको आप 0.1 भी लिख सकते हैं। ये तो मोल आ गया। अच्छा, मोल आने के बाद हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके? मेथेन के। तो नंबर ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स। अगर मुझे CH4 मॉलिक्यूल्स निकालना है तो इसका तरीका है मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना। एवोगैड्रो नंबर होता कितना है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो बस मोल की वैल्यू दी है 10 की पावर -1, रख दीजिए यहाँ पे, और इंटू में 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावरें आपस में ऐड भी होती हैं और सब्ट्रैक्ट भी होती हैं। भाई जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड भी होती है और सब्ट्रैक्ट भी हो जाती है। तो बस आपको करना क्या है? 10 की पावर 23 और 10 की पावर -1, आप 10 की पावर 23 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 22। यानी मैं इसको पहले लिखूंगा 6.022 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा? 22। तो ये आया है नंबर ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल्स। समझिए, पहले हमने इतने वेट में मोल निकाल लिया, ये मोल आ गया हमारे पास, और फिर इतने मोल में हमने पता कर लिया कि हमारे पास मेथेन के इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब इतने मॉलिक्यूल्स में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मुझे इतने मेथेन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है तो 1 मॉलिक्यूल मेथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसे निकाल लेना है। फिर से एक बात सुनेंगे, हमारे पास मेथेन के इतने ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास मेथेन के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और इतने मॉलिक्यूल्स में हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें मेथेन के 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता कर लेना है, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सुनिए, सिंस 1 CH4 मॉलिक्यूल कंटेन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स? देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। देखो बेटा, कार्बन 1 है यहाँ पे और प्लस 4 हाइड्रोजन है, और कार्बन का चूंकि एटॉमिक नंबर 6 होता है तो जितना एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यानी कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होती है, दुनिया जानती है। ठीक है, तो बस क्या करेंगे? 4 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ओवरऑल कितना आ गया? 10 इलेक्ट्रॉन। यानी मेथेन के 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है।
अगर मीथेन के 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो बताएं जरा इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। बस क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, बस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और ये 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अगर किसी की पावर कुछ ना हो तो मतलब उसकी पावर 1 होती है। समझ में आ रही बात? अगर किसी की पावर कुछ ना हो तो उसकी पावर 1 होती है। बस बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो रही है तो ऐड कर दीजिए। तो 6.022 इंटू, वेरी सॉरी, यहाँ पे 22 है तो आप 22 करेंगे और जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर 23। इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा, इतने इलेक्ट्रॉन्स। यानी मीथेन के 1.6 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया जरूर एक बार कमेंट करके बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात हम आपसे ये करना चाहेंगे कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने ले लिया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ए कंपाउंड कंटेन्स 28% ऑफ नाइट्रोजन एंड 72% ऑफ ए मेटल बाय वेट। ठीक है, 3 एटम्स ऑफ द मेटल कंबाइन विद 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन तो फाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपस, सॉरी, नाइट्रोजन और कोई मेटल है, ये आपस में कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और एक मेटल आपस में कंबाइंड करके कोई कंपाउंड बना रहे हैं। अच्छा, कोई कंपाउंड बना रहे हैं और इसमें एक बात कही गई है कि जो कंपाउंड बन रहा है, इस कंपाउंड के अंदर, इस कंपाउंड के पास 2 एटम्स मेटल के हैं और 2 एटम्स नाइट्रोजन के हैं और 3 एटम्स मेटल के। देखिए 3 एटम्स जो है मेटल के हैं और 2 एटम्स जो हैं किसके हैं बताओ, नाइट्रोजन के। तो यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेटल को मान लेते हैं तो इसके 3 एटम्स हैं और 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के ऐसे। यानी जो कंपाउंड है कुछ इस तरह का है। एक बार फिर से सुनेंगे कि हमारे पास कोई कंपाउंड है जो नाइट्रोजन और किसी मेटल से मिलकर बना हुआ है और वो जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह का है। क्यों? क्योंकि बोला हुआ है क्वेश्चन में कि 3 एटम्स उसमें मेटल के हैं और 2 एटम्स यहां पे नाइट्रोजन के हैं। तो आपको ये बताना है कि अगर इस कंपाउंड के अंदर, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि अगर इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज 28 है बाय वेट और मेटल का परसेंटेज दिया है यहां पे 72% बाय वेट, तो आपको यह बताना है कि जो हमारा मेटल है ये, इसका एटॉमिक वेट कितना होगा, इसका एटॉमिक वेट कितना होगा। आपको इसका एटॉमिक वेट फाइंड करना है। एटॉमिक वेट मतलब कि इसका मोलर मास निकालना है। एक एटम के लिए एटॉमिक मास जो होता है, एक एटम के लिए जो एटॉमिक मास या उसका एटॉमिक वेट होता है वो उसका मोलर मास होता है। यानी कि हमें मेटल के लिए मोलर मास फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा देखिए अगर हम इस डेटा को ध्यान से देखें तो चूंकि हम लोगों को पता होता है ये बात कि जब भी हम किसी मेटल का या किसी एलिमेंट का परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, अगर मुझे नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो इसका तरीका ये होता है कि वो जिस कंपाउंड के अंदर है, जिस कंपाउंड के अंदर वो चीज है नाइट्रोजन, वो कितने हैं। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो आपको करना क्या है कि 2 टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो मोलर मास है वो लिखते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 14 होता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 14 लिख देना है, 2 टाइम्स 14 और डिवाइड करेंगे इसके ओवरऑल मोलर मास के जरिए। तो यहाँ पे 3 एटम्स मेटल के हैं तो मैं बोल रहा हूँ 3 टाइम्स मेटल का एटॉमिक वेट मैं सिंपल में मान ले रहा हूं, मोलर मास ऐसे हम नोट कर दे रहा हूं, प्लस 2 टाइम्स नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का कितना बेटा 14 है। एक बार फिर से सुनेंगे, एक बार ध्यान से फिर से सुनेंगे। मैंने कहा कि आपको अगर किसी मेटल का या किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट फाइंड करना है तो उसके लिए अगर आपको परसेंटेज गिवन है, तो परसेंटेज अगर दिया है तो उसका तरीका ये होता है कि जिस भी एलिमेंट का आप परसेंटेज निकाल रहे हैं आपको देखना है कि वो एलिमेंट कितने हैं उसमें, उस कंपाउंड के अंदर, जितना होगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना है और जितना होगा उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे और किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा,
उस एटम के एटॉमिक वेट के जरिए। तो नाइट्रोजन के एटॉमिक वेट 14 होता है तो 14 से, और डिवाइड करेंगे ओवरऑल मोलर मास के जरिए। तो 3 मेटल के एटम है तो 3 टाइम्स, अब चूंकि मेटल का एटॉमिक वेट नहीं पता, मोलर मास नहीं पता, उसी को तो निकालना है, तो हमने m नॉट मान लिया, प्लस लगाया 2 टाइम्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 14 है। अच्छा, नाइट्रोजन का परसेंटेज हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया है 28%, तो आपको यहाँ पे 28 लिख देना है, और 2 into 14, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, प्लस मान लीजिए 14 2 28, देखिए 14 2 28, 28 कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, और इधर बचेगा 1 अपॉन में 3 मोलर मास, देखिए 3 टाइम्स मोलर मास, और इनटू प्लस में क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मोलर मास प्लस 28 इक्वल में 1। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूं। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब आते हैं इक्वेशन सेकंड पे आते हैं। देखिए दूसरा केस क्या कह रहा है, ये तो नाइट्रोजन का हो गया। अगर मेटल का निकालना होता, सपोज मेटल का, तो मेटल का अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो मेटल का एटॉमिक वेट ऊपर रखेंगे, लेकिन 3 मेटल है तो लिखेंगे 3 टाइम्स मोलर मास, और अपॉन में ओवरऑल मतलब यही जो पहले आपने लिखा था, यानी 3 टाइम्स मेटल का मोलर मास प्लस 2 टाइम्स नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा। अच्छा, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। मेटल का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, मेटल का दिया है 72, तो आपको यहाँ पे 72 रख देना है, 72 इक्वल में 3 टाइम्स मोलर मास अपॉन में 3 टाइम्स मोलर मास, और ये हो जाएगा 28। और अगर ध्यान दीजिए आप, तो 3 टाइम्स मोलर मास प्लस 28 इक्वल में 1 है, तो यानी हम इस जगह पर 1 रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे रख रहे हैं, तो रखने पर क्या आएगा बेटा 72 इक्वल में 3 टाइम्स मोलर मास अपॉन में 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 इक्वल में 3 टाइम्स मोलर मास, यानी कि अगर मुझे मोलर मास निकालना है तो मोलर मास इक्वल में हो जाएगा बेटा 3 आपका यहाँ पे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 72 अपॉन में 3। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे, तो ये हो गया मोलर मास इक्वल में 3 2 6 3 4 12, ये इसका आ गया, ये इसका मोलर मास आ जाएगा। वैसे इसकी यूनिट होती है एमयू, लिखना हो एमयू लिख सकते हैं आप, ग्राम पर मोल लिखना हो तो ग्राम पर मोल लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ। अच्छा, अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो इसका भी अपना एक छोटा सा ट्रिक है, आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि आपको कंपाउंड दिया है, देखा जाए तो यहाँ पे 3 एटम्स बोला है मेटल के हैं और 2 एटम्स यहाँ पे नाइट्रोजन के, यानी कि कंपाउंड दिया है। तो अगर आपको कंपाउंड दिया हुआ है और उसका आपको एटॉमिक वेट निकालना है तो करना क्या है बेटा, 3 टाइम्स इसका एटॉमिक वेट यानी मोलर मास, और ये इसका परसेंटेज कितना है, तो इसका परसेंटेज बेटा हमारे पास कितना दिया है 72। बस यहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी इसको यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिख रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंटेन्ड इन 1 लीटर एट STP ऑफ एयर इफ इट्स वॉल्यूम कंटेंट इज 21%। कहने का मतलब ये हुआ कि STP कंडीशन पे अगर मैं बात करूं कि क्या गिवन है, एट STP यानी STP पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर गिवन है बेटा, वॉल्यूम ऑफ एयर दिया है, कितना दिया है 1 लीटर। अच्छा, लीटर को चाहे तो आप ml में चेंज कर सकते हैं, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करके। STP कंडीशन पे एयर का वॉल्यूम दिया है 1 लीटर यानी कि 1000 ml दिया है। ठीक है, और इस 1000 ml में बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वो 21% है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, एयर में ऑक्सीजन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्योंकि 21% है तो 1000 ml का 21% निकाल लीजिए। तो निकालिए 21 टाइम्स में 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, यानी 1000 ml में 21% अपना ऑक्सीजन है। सॉल्व किया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो गया 21 टाइम्स 10 यानी कि 210 ml। ठीक है, STP कंडीशन पे 1000 ml हमारे पास एयर है और इसी एयर के 1000 ml में
210 ml कौन है अपना? ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है। आपको इसी ऑक्सीजन का निकालना है क्या? मोल निकालना है बेटा। क्या निकालना है? मोल। चलिए, तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मुझे मोल निकालना है, एन 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 मतलब यहां पे मोल है, अगर आपको मोल निकालना है और वॉल्यूम गिवन है, तो देखिए आपको करना क्या? वॉल्यूम एट एसटीपी। अगर ml में है, अगर ये ml में लिख रहे हो आप, तो आपको डिवाइड करना है 22400 से। अगर ये लीटर होता है तो 22.4 से करते, ठीक है। तो दोनों तरीका है, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं आप। तो मैंने ml में कर रखा है, तो मैं ml में रखूंगा यहाँ पे। तो बस n इक्वल में कितना ml है बेटा? 210 है, तो आपको यहाँ पे 210 लिख देना है, अपॉन में 22400। 10 से 10 कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 21 अपॉन में 2240, ठीक है। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो n की 0.00937 समथिंग आएगी, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 0.00937 समथिंग आएगा। आप इसको चाहो तो 10 की पावर के फॉर्म में यानी एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बस n की वैल्यू क्या करेंगे? ये पॉइंट को आपको यहां तक शिफ्ट करना है, 1 2 3। जब आप 3 डिजिट इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.37 इंटू में 10 की पावर। चूंकि आप 3 डिजिट शिफ्ट हो रहे हैं तो 10 की पावर नेगेटिव में क्या कर देंगे? 3 कर देंगे, ठीक है। अगर आप राउंड ऑफ ले रहे हैं तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 9.4, क्योंकि 7 है। अगर आप इसको हटाना चाह रहे हैं तो यहां पे क्या करेंगे? आप 1 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9.4 इंटू में 10 की पावर -3 मोल, ठीक है। तो ये आ गया मोल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 लीटर यानी कि 1000 ml वॉल्यूम ऑफ एयर में अगर 21% ऑक्सीजन है तो यानी कि 210 ml होगा। तो इतने ml ऑक्सीजन का क्या मोल होगा? एसटीपी कंडीशन पे आपको ये फॉर्मूला लगा के लिखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है बेटा तो आप जरूर एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, हम और बेहतर कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपको कर रहे हैं आपसे हो नहीं पा रहा है, आप जरूर कमेंट करेंगे, हम उसका भी कोई स्पेसिफिक डे बना लेंगे और उस दिन जो है उस क्वेश्चन को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच।